चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के इंट्रो को दिखाते हुए होती है, जहां पर निका घबराते हुए कह रही थी, अरे विन प्लीज अब उस लड़की के पास मत जाओ क्योंकि वो काफी खतरनाक दिखती है। जिसके बाद निका ने वो सीन याद किया जहां पर क्रिस्टा खून से लथपथ थी और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। साथ ही साथ उसके पास एक ब्रूटल हथियार भी था, पर जब उसने एक स्माइल की तो निका की फटकर 4 हो गई। पर वो विन से पूछती है आखिरकार वो लड़की है कौन। इस बात का जवाब तो विन के पास भी नहीं था। इसके बाद हम उसी मोस्टर को देखते हैं जो क्रिस्टा से कह रहा था, क्रिस्टा तुमने मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में अपने आइडिया के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करने क्यों दिया, मैं शायद भूल गया हूँ। जिस पर क्रिस्टा बताती है मुझे यह पता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो मोस्टर कहा, तो फिर तुम उसे जल्दी से मार क्यों नहीं देती। तभी क्रिस्टा का कहना है, मास्टर विन तुम इस दुनिया के इंसान नहीं हो, इस तरह तुम मारे जाओगे। और ये सब बातें उस सबको याद करते हुए बता रही थी। तभी ये सब याद करने के बाद वो उस मोस्टर से कहती है, मुझे माफ कर दो, सब कुछ एक ट्रम्प का कार्ड है जो विन का ध्यान आकर्षित करता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उस मोस्टर को गुस्सा आ चुका, जिसकी वजह से वो क्रिस्टा को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन वो मोस्टर शांत होने के साथ कहा, विन को काट डालो, मार डालो और उसे मेरे पास ले आओ, वरना तुम जानती हो तुम्हारा क्या असर होगा। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन क्रिस्टा के चेहरे पर हम विन की फिक्र साफ साफ देख पाते हैं। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर शहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर निका विन से कह रही थी, आज रात मुझे ड्यूमा के बारे में बताओगे, बाकी लोगों को भी तुम बुला लेना। जिस पर विन उसको बताता है, मुझे आज रात 10 बजे तक काम करना है। उसके इस जवाब को सुनकर निका हैरान होने के साथ कही, तो तुमने कैंप में प्रॉमिस किया था। उसी वक्त विन चलते चलते एकदम से रुक जाता है क्योंकि क्रिस्टा सामने खड़ी थी, जिसे देखकर विन कहता है, क्रिस्टा क्या तुम ठीक हो और क्या तुमने पुलिस को बताया। पर क्रिस्टा उसी वक्त उसे रोकने के साथ कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें उस असली दुनिया में ले चलूंगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम वहाँ चलोगे तो तुम अपना खोया हुआ पास्ट वापस पा सकोगे। मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ निका क्रिस्टा को धमका हुए बताती है, अब विन से दूर रहो, चलो चले विन। जिसके बाद वो विन को वहाँ से घसीटते हुए ले जाती है। लेकिन निका जब विन को वहाँ से ले जा रही थी तभी विन के सर में दर्द होने लगा और उसकी यादों में विन को क्रिस्टा दिखाई देती है। दूसरी तरफ विन क्रिस्टा की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, पर जब क्रिस्टा ने अपना हाथ बढ़ाया तो यह विजन यहीं पर खत्म हो चुका। इस बार विन काफी परेशान हो गया था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके बाद विन अलग ही जगह पर पहुंच चुका था जहां पर काफी अंधेरा था। साथ ही साथ उस जगह पर हम वहां पर एक मोस्टर को भी देख पाते हैं जो हमने चैप्टर 1 में भी देखा था। पर वो वहां पर विन से कहता है, इसे वापस ले लो, अपना पास्ट मेरे साथ से वापस ले जाओ। उसके इस जवाब पर विन बोला, तुम्हारा पास्ट मेरे साथ है, पर तुम कौन हो और क्या क्रिस्टा मेरी खोई यादों से कनेक्टेड नहीं है। अगर तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं उनमें से एक हूँ। उसी वक्त वो वहाँ से गायब होने लगा। उसको वहाँ से ज्यादा देखकर विन कहता कि अरे रुको, और सब कुछ वापस पाने के लिए डुअल, इसका क्या मतलब है जो तुमने मुझसे कहा था। उसी वक्त विन डरने के साथ साथ एकदम से उड़ जाता है और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। यहाँ तक कि विन के हाथ में उसी मोस्टर का कार्ड था जिसे विन बड़े ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर स्कूल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर सर उन सबको बता रहे थे, अरे हम चुपचाप क्लास शुरू करेंगे। पर क्लास में विन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। लेकिन वो कहा, मैं सोच रहा हूँ कि यह क्या है, मेरा खोया हुआ पास्ट। तभी वहाँ पर क्रिस्टा आ गई, जिसे देखकर विन का मुंह खुला का खुला रह गया। जबकि सर उससे कहते हैं, क्रिस्टा को ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे लिए काफी मुश्किल समय था। पर क्रिस्टा उनसे कहती है, आप इसकी चिंता मत करो। फिर वो विन को घूरने के साथ उसके बगल में बैठ जाती है, जबकि विन काफी हैरानगी से उसी की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ सर स्टूडेंट को बताते, पेज 74 खोलो और विलियम गोल्डिंग की बुक किंग ऑफ द फ्लाइज पढ़ो। यह उपन्यास एक ऐसे इंसान की है जिसमें मेन कैरेक्टर को एक्सट्रीम पर ले जाया गया, जिसे एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर रखे गए लड़कों ने ले लिया था। जैसा कहा जाता है कि इंसानों में बंदूक की गोली या क्रूर इंस्टिंक्ट्स होती हैं। द किंग ऑफ फ्लाइज एक ऐसी रचना है जो एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों की सच्चाई दिखाती है। गोलियों की
आवाज क्रूर ट्रेंड होती है। द किंग ऑफ फ्लाइट एक ऐसी रचना है जो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इंसानों की सच्चाई दिखाती है। इसके बाद हम प्ले एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट बास्केटबॉल खेल रहे थे। साथ ही साथ निका और क्रिस्टा की टीम आमने सामने थी। तभी उनका गेम शुरू हो चुका और निका बास्केटबॉल लेकर आगे बढ़ चली, लेकिन रास्ते में क्रिस्टा खड़ी हो जाती है जो उसका रास्ता रोकने के साथ बॉल लेने की कोशिश करती है। पर निका बॉल को संभालते हुए क्रिस्टा से कही, तुम विन के साथ क्या करने जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो और क्या तुम गलतफहमी में हो? जो कहने के बाद वो उस बॉल को रिंग में डाल देती है, पर इस बार बास्केटबॉल क्रिस्टा के हाथ में थी। जो देखकर निका भी वही करती है जो क्रिस्टा ने किया था। तभी क्रिस्टा कही, मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं बना रही हूँ। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, मैं मास्टर विन की मंगेतर हूँ। ये कहने के बाद उसने उस बॉल को रिंग में डाल दिया। उनके ऐसे मैच को देखकर लड़कियों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन निका बॉल को लेते हुए क्रिस्टा को बताती है, तुम बियोंसे के बारे में क्या सोच रही हो और क्या इस लाइन में बस तुम ही आगे हो? उसी वक्त क्रिस्टा बोलती, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के कारण तुम विन का पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निका कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरी आंखों को तुम धोखा नहीं दे सकती। मैंने देखा जब मैं कैंपिंग कर रही थी, वहाँ तुम खून से लथपथ खड़ी थी, तो साफ साफ बोलो तुमने उस रात किसको मार डाला? उसकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के स्टूडेंट डर चुके और वो बातें बनाने लगे, यह सच नहीं है। खैर उम्मीद के मुताबिक यह हो ही नहीं सकता। निका की ऐसी बातों को सुनकर विन परेशान हो चुका था, पर वो उसे अकेले में ले जाने के साथ कहता है, चलो क्या यह कहने के लिए काफी ज्यादा नहीं हो गया? जिसके जवाब पर निका भड़कते हुए कहने लगे, मैंने वही कहा जो मैंने देखा था। वो बात को सुनकर विन कहता है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि क्रिस्टा ने उसे मार डाला। तुमको सबके सामने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस बात का जवाब देते हुए निका बोली, तुम अभी भी यही कह रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम खून से लथपथ हो जाओ, चाहे इसके बारे में तुम कुछ भी क्यों ना सोचो। क्या यह अजीब नहीं होगा? जो सुनकर विन कहता है, यह सही है, मुझे माफ कर दो। उसकी माफी को सुनकर निका इमोशनल होकर बताती है, मैं बस विन के बारे में चिंतित हूँ, बस इतना काफी है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। विन उसको इमोशनल होता देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी हम उनके पीछे क्रिस्टा को देख पाते हैं जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक खूबसूरत पार्क की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो दो बंदे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मैं फिर से जीत गया। अरे यार यह ठीक है, चाहे तुम कितनी बार भी दोहराओ यह वही है। यह सच नहीं है। चलो एक बार और करते हैं। निका क्या तुम भी ट्राई करोगी? जिस पर निका अपने ही ख्यालातों में खोकर उन्हें मना कर देती है। फिर वो फोन चलाने लगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिये कोकुरु काफी हैरान थे, क्योंकि यही कहती रहती है कि मेरे को डीयूमा सिखाओ, अब इसे क्या हो गया? दूसरी तरफ विन टहल रहा था। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, विन क्या तुम आज नहीं आ रहे? जो देखकर विन को याद आ जाता है कि मेरे को पार्क जाना ही होगा। फिर वो वहाँ से जाने ही वाला था, पर क्रिस्टा उसे वहीं रोक लेती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें उस असली दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें होना चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए विन बोला, माफ करना मुझे कहीं जाना है। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगा, पर क्रिस्टा उसे रोकने के साथ बताती है, लॉर्ड विन अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें याद आना चाहिए। तुम लॉर्ड विन के खोए हुए पास्ट और बाकी सब लोगों के बारे में जानना चाहते हो और मेरे बारे में, है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन रुकने के साथ कहा, तुम्हें सच में पता है कि मेरे पास्ट में क्या हुआ था? जिस पर क्रिस्टा एग्री थी। अगले सीन में कोकुरु चिल्लाते हुए कह रहा था, मैं फिर से हार गया। जो सुनकर मिये कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हार जाओगे। मिये का ये कहना ही था। तभी कोकुरु बताता, धिक्कार है, एक बार और, ठीक है? जिसके जवाब पर मिये बोलता, चाहे जितनी बार भी कोशिश क्यों ना कर लो, अंजाम यही होगा। दूसरी तरफ निका विन का इंतजार कर कर के थक चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को बताती है, मैं घर जा रही हूँ। ये कहने के बाद निका भागते हुए कहती है, मुझे विन से माफी मांगनी होगी। मेरे ख्याल से निका को लग रहा है कि विन अभी भी उसी बात को लेकर नाराज है। नेक्स्ट सीन में विन उस पोर्टल के पास आ चुका था, जिसे देखकर उसे वो पल याद आ जाता है जहाँ पर एक बड़ा मोस्टर उसी को निहार रहा था। जिसके बाद
बाद कृष्णा एक स्माइल के साथ उसके अंदर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे विन भी चला गया। और अंदर का मंजर काफी भयानक था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस खतरनाक जगह को देखकर विन कृष्णा से पूछता है आखिरकार यह क्या है, जिस पर कृष्णा एक्सप्लेन करती है यह एक खूबसूरत शहर हुआ करता था विनसामा। मैं इसी दुनिया की निवासी थी। हमने यहाँ खुशियों भरे दिन बिताए और शादी की कस्में खाई, लेकिन एक घटना ने उन दिनों को बिखेरने में मजबूर कर दिया। कृष्णा का यह कहना ही था। तभी वहाँ पर एक मोस्टर विन की तरफ आने लगा। उसको अपनी ओर आता देखकर विन की फटकर 4 हो चुकी थी और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा, पर वो मोस्टर उस पर हमला कर देता है। पर विन अपने आप को कैसे न कैसे करके उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो मोस्टर वहाँ से जाते हुए यू टर्न लेने के साथ उसी की तरफ काफी तेजी से आने लगा, जिसे देख कर विन डरने के साथ कहने लगा आखिरकार ये क्या चीज है। फिर उसने कृष्णा की तरफ देखा जो एकदम शांत खड़ी थी, पर विन उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन इस बात का असर कृष्णा को नहीं हो रहा था और वो उस मोस्टर को बस घूरे जा रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर विन काफी हैरान हो चुका और वो मोस्टर विन को मारने के लिए उसके काफी पास आ जाता है। पास आने के साथ उसने विन पर जानलेवा हमला कर दिया, यहाँ तक कि विन डरते हुए कहा लगता है अब मैं नहीं बचने वाला। उसी वक्त वो पूरी जगह रुक चुकी। तभी वो मोस्टर विन को बताता है याद रखो विन। ये कहने के साथ विन के सामने प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोस्टर उसको छू भी नहीं पाता। जिसके बाद वो मोस्टर वापस चला गया। दूसरी तरफ विन उस कार्ड को अपने हाथ में लेते हुए काफी ध्यान से उसे ही देख रहा था। तभी वो आवाज उसको बताती है क्या तुम्हें आखिरकार याद आ गया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। जबकि वो मोस्टर फिर से विन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर प्रोटेक्टिव बैरियर होने की वजह से वो विन को टच भी नहीं कर पाता। इसकी वजह से मोस्टर आग बबूला हो चुका, इसलिए वो लगातार उस पर हमला करने लगा, जो देख कर विन को भी टेंशन आ चुकी थी। तभी वो उस आवाज से कहता है आखिरकार ये क्या है, जिस बात का जवाब वो नहीं देता। लेकिन लगातार अटैक करने की वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर में क्रैक पड़ने लगे, जो देखकर विन कहने लगा अब मेरा क्या होगा, लगता है मेरा यही अंत है। उसी वक्त वो आवाज उसको बताती है तुम कैसे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाहता है और मौत मेरे सामने है। दूसरी तरफ उस मोस्टर ने हमला कर करके उसमें काफी क्रैक कर दिए थे। ये देखकर विन जोर से कहा अब मैं क्या करूं। ये कहते ही उसके चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, यहाँ तक कि उसने उस बैरियर को चकनाचूर कर दिया। जिसके बाद वो विन की तरफ बढ़ा। तभी वहाँ पर वो ही मोस्टर आते के साथ उसे गर्दन से पकड़ लेता है। फिर वो उसे खुद से दूर करते हुए अपनी पावर से वहीं मार चुका। उसके मर जाने के बाद विन राहत की सांस लेता है। तभी वो मोस्टर उसे बताता है मैं मरना नहीं चाहता और हम काफी दिन से नहीं मिले पुराने रूलर ट्रम्प विन। इसके बाद वो कृष्णा से कहा मैं तुम्हारे मन को महसूस कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि विन की यादों का पर्दा खोल सकती हो। जिस पर कृष्णा उसको बताती है मैं तुमको याद दिला दूं कि जो हर्ट मिस्टर विन के बारे में सोचता है वह किसी भी अन्य से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मोस्टर कहता है मैं केवल तुम्हारे लिए निराश का इंतजार कर रहा हूँ। ये बात को सुनकर कृष्णा किलस चुकी थी। तभी और मोस्टर ने उन पर हमला कर दिया, पर उनको क्या पता था कि मौत उनके सामने खड़ी है। फिर क्या वो अपने वेपन को समन करने के साथ उन मोस्टर के झुंड को एक ही बारी में खत्म कर देता है। उसकी ऐसी पावर को देखकर विन भी काफी हैरान हो चुका था। उन खतरनाक मोस्टर का सामना करने के बाद वो बोला अपने मास्टर से कहो मैं तैयार हूँ, चलो एक डुअल में मिलते हैं। ये कहने के बाद वो मोस्टर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद विन को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, पर बेहोश होने से पहले कृष्णा से कहा आखिरकार तुम्हारा रहस्य क्या है। फिर वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। साथ ही साथ हमें उस मोस्टर का नाम मालूम हुआ जो था एम्परर एबिसबेल जंशिन। दूसरी तरफ कृष्णा अलग ही स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगी। नेक्स्ट सीन में निका विन को उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी विन को होश आया, जो देखकर निका कहती है विन क्या तुम ठीक हो। पर विन जब एकदम से उठा तो उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा, जो देखकर निका उसको बताती है अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो क्योंकि तुमको चोट लगी है। पर विन सोच रहा था क्या यह सिर्फ
सिर्फ एक सपना नहीं था। तभी विन के पीछे से नीका कही, तुम सड़क पर गिर गए थे क्या? क्या हुआ आखिरकार? ओ माफ करना, ये तुम्हारा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन कहता है, कृष्णा मुझे एक अजीब जगह पर ले गई और वहाँ पर उस मोस्टर ने मुझे लगभग मार ही डाला था। शायद कृष्णा वैसी ही है जैसा तुम कहती हो। ये सब सुनकर नीका हैरान होने के साथ धीरे से कही, मैं जानती थी। तभी विन बोलता है, क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास है? जिस पर नीका कहती है, हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वो उसके करीब आकर बताती है, लेकिन यह वाकई काफी अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर विन देखता है कि कृष्णा आज नहीं आई है, पर वो कहा उस दिन के बाद से कृष्णा अभी तक नहीं आई। अगले सीन में विन बास्केटबॉल खेल रहा था, पर वो रुकने के साथ कहता है, उस दिन से कृष्णा स्कूल नहीं आई है, तब से नीका ने उसको छुआ तक नहीं है। ये क्या हो रहा है? हम अपनी स्कूल लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं जैसे कृष्णा शुरू से अस्तित्व में ही नहीं हो। दूसरी तरफ नीका वहाँ पर काफी मजे से खेल रही थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर विन की जॉब की तरफ आ जाता है, जहाँ पर विन नोट करते हुए कह रहा था, नो बिग बाउल बे, यू डोंट रेगुलर चोम्बे। ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद हम उस बिल्डिंग के बगल में उस पार्क को देखते हैं, जहाँ पर नीका आकर एकदम से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने कृष्णा खड़ी थी। तभी कृष्णा नीका से कही, गुड इवनिंग नीका सान। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीका घबराते हुए कहती है, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनकर कृष्णा कहती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं भी है तो मेरे पास है। अगले सीन में विन फोन चला रहा था, तभी उसका दोस्त आते के साथ बताता है, विन मुझे माफ करना पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर विन एग्री करने के साथ अपना फोन वहीं रखकर उसकी मदद के लिए चला गया। अचानक उसके फोन पर लगातार मैसेज आने लगे। नेक्स्ट सीन में कृष्णा ने नीका को जमा दिया था, जो देखकर नीका डरते हुए कहती है, ये क्या है और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो और तुम्हारा क्या मतलब है कि यह तुम फ्री में नहीं कर रही हो? जिस पर कृष्णा समझाती है, चिंता मत करो नीका, जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए कोई आने वाला है, तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। इसे सुनकर नीका पहले से भी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ विन को इसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकलते हुए मैनेजर से कहता है, मुझे अर्जेंट में कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो भागते हुए नीका को कॉल करने लगा। तभी फोन पर उसके एक आवाज आती है, जो आपने नंबर फोन पर डायल किया है वो अभी चालू नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन नीका के लिए घबरा चुका, पर वो भागने की स्पीड और भी ज्यादा कर देता है ताकि वो नीका की लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर उसी जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर कृष्णा ने नीका को कैद करके रखा था। तभी नीका कृष्णा से कहती है, विन को लुभाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। जिस बात का जवाब देते हुए कृष्णा बोली, तुमको अपना काम ठीक से करना होगा, भले ही तुम विन सामा के करीब हो। कृष्णा का ये कहना ही था। तभी नीका बताती, तुम विन के साथ क्या करने जा रही हो? ये बात को सुनकर कृष्णा कहते कि इस दर पर तुम्हारी दुनिया खतरे में है, यही एकमात्र रास्ता है, तुम्हें अपना पार्ट अच्छे से निभाना होगा। नीका उसके इविल इरादों को सुनकर काफी घबरा जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर कृष्णा के मोस्टर भी आ चुके। तभी यह सीन कट हुआ और विन अपनी पूरी कोशिश करके भाग रहा था क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि नीका काफी बड़े खतरे में है। दूसरी तरफ वो मोस्टर अपनी आइस पावर से नीका को पूरा जमाने लगते हैं। अपनी ऐसी हालत को देखकर नीका कृष्णा से कहती है, तुम ये मेरे साथ क्या कर रही हो? ऐसा तुम नहीं कर सकती और विन को तुम छू मत लेना। उसका ये कहना ही था। तभी वो क्रिएचर उसको पूरा का पूरा जमा देते हैं। तभी हमें एक जोर की चीख सुनाई देती है जो जोर से विन का नाम पुकार रही थी। इसी के साथ विन भागते भागते उस पार्क के पोर्टल के पास आ चुका, जहाँ पर पहुंचकर विन कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा नीका। यहाँ तक कि वो अपने कार्ड भी लाया था। फिर वो अपने अंदर जोश भरकर उसके अंदर चला गया और वो अंदर जाकर नीका का नाम पुकारने लगता है। तभी उसकी नजर नीका पर पड़ गई जो फ्रीज हो चुकी थी। नीका की ऐसी हालत को देखकर विन घबराते हुए उस आइस पर अपना हाथ मारते हुए नीका नीका कहने लगता है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर विन इमोशनल हो जाता है। तभी उसको पीछे से कृष्णा की आवाज आती है, स्वागत है विन। जो सुनकर विन पीछे मुड़कर कहा, कृष्णा ये क्या है? पर वो एकदम से शांत हो गया क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी चीज हवा में उड़ रही थी। ये देखकर विन की बोलती बंद हो गई थी। तभी कृष्णा उसको बताती है, इस दुनिया में भी क्रिएचर रहते हैं, उनमें से सबसे सुपीरियर क्रिएचर वही है जो लाइफ और डेथ को कंट्रोल करता है। पर विन उसकी
बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, तुमने नीका के साथ क्या किया? ये बात को सुनकर क्रिस्टा कहती है, मैं तुम्हें अभी यहाँ लाई हूँ। जिसका जवाब देते हुए विन बोला, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका नीका से कोई लेना देना नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर क्रिस्टा कहती है, क्योंकि विन सामा तुम उस घटिया लड़की के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी हो जो तुम्हारी मंगेतर है, इसलिए मैंने इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगी अगर तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ विन सामा। जिस बात पर विन क्रिस्टा को बताने लगा, ट्रू पावर ये है क्या? जो सुनने के बाद क्रिस्टा कही, मास्टर विन अभी तक तुम अपनी असली फॉर्म से परिचित नहीं हुए हो, इसलिए तुम मुझसे लड़ोगे लाइफ और डेथ के डुअल में। ये बात को सुनकर विन भड़कते हुए कहता है, मूर्ख मत बनो, मुझे तुमसे लड़ना क्यों है? जिस पर क्रिस्टा बताती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो तुमको जगा देती हैं। उसकी ऐसी बकवास को सुनकर विन का कहना है, वैसे तुमने अभी क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसके जवाब पर क्रिस्टा अपना कार्ड बाहर निकालते हुए बताती है, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। तभी कुछ क्रिएचर ने विन पर हमला कर दिया। ये देखकर विन उन अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टा विन की ऐसी हालत को देखकर बोली, हारने वालों के लिए बस मौत ही है, अब तुम क्या करोगे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर विन को गुस्सा आ चुका और वो गुस्से में कहता है, क्रिस्टा अगर तुम्हें मैंने हरा दिया तो नीका को तुम मुझे सौंप दोगी। साथ ही साथ विन वहाँ पर एम्परर को समन कर लेता है, जो आते के साथ विन से कहा, क्या आखिर में तुमको ऐसा महसूस हो रहा है? इसी के साथ क्रिस्टा खुद और विन को टेलीपोर्ट करके अरीना में ले आती है। मैं जरूर ही तुमको हरा दूंगी। जो सुनकर एम्परर कहा, विन सब कुछ वापस लेने के लिए एक डुअल मैच। इस बार विन भी पूरी तरह से तैयार था। और गाइस आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना।